तो इट्स टाइम टू रिएक्ट टू सम बिग बॉस 19 मीम्स, या कह सकते हैं बायस्ड बॉस 19 मीम्स, एंड देयर इज सम फनी स्टफ हियर, तो मज़ा आएगा. लेट्स लेट्स गेट इनटू इट. तो सलमान when शहबाज breathes, and सलमान when GK and Praneeth Lindy collide in a comedy task. ये ऑनेस्टली दिस इज द ट्रूथ. एंड इस टास्क को लेकर के भाई इतनी बड़ी कंफ्यूजन है ना मुझे, बिकॉज जब शहबाज कॉमेडी कर रहे थे अपनी, ऑनेस्टली मतलब एक दो चीज़ उन्होंने फनी बोली थी, बाकी सब ज़्यादा डिरोगेटरी घुस रहे थे वो. प्रनीत ने एंड गौरव ने भाई जो कमेंट्री करी थी यार, it was fun because it was on the spot and I think that they were super funny. The weird thing to me is कि नेहल ने उसके बावजूद अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए किन किन को बचाया? अमाल मलिक, शहबाज, बसीर अली, फरहाना एंड आई थिंक तान्या, राइट? इन सबको उन्होंने बचाया. फिर नॉमिनेट कौन कौन हुए? गौरव खन्ना, मृदुल, नीलम, अभिषेक, अशनूर एंड हु एल्स, आवेश. तो ये सब नॉमिनेट हुए. फिर आवेश शो से बाहर चले गए. अपेरेंटली हिज फैमिली हैज पुल्ड हिम आउट ऑफ द शो बिकॉज उनकी कोई एक्स आने वाली थी शो में, तो नाम खराब होने वाला था भाई का, तो वो चले गए शो से. ठीक है, दैट्स हिज थिंग, ठीक है ना. द वियर्ड थिंग इज कि फिर नेहल रो रही थी उनके लिए, एंड नेहल ने उसी एपिसोड में ये भी बोला कि आई अलाइन माई सेल्फ विद दिस ग्रुप. जब एक और टास्क की बात चल रही थी, जब दो कॉमेडियंस आ रखे थे शो पे, तो उन्होंने अपने आप को अलाइन करा उस ग्रुप से जिनको उन्होंने नॉमिनेट करा है आफ्टर सेविंग दिस अदर टीम. वो भी इस टास्क में जिसमें उन्होंने खुद बोला कि शहबाज 60-60 था और प्रनीत और गौरव खन्ना 100 थे और शहबाज की शक्ल बन गई. उन लोगों ने उसको थैंक यू नहीं बोला, उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा, उन लोगों ने बोला कि एहसान जता रही है. ये उनको मिला है उनका रिवॉर्ड फॉर सेविंग देम. भाई मतलब अभी क्या बोल सकते हैं. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन विद दिस, राइट? सो गट हिम आउट एंड opinionated strong woman. This is very true. गौहर खान इज अ वेरी लाइकेबल पर्सन टू मी. वो जो उनका सीज़न था आज भी मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटा था, एंड वो सीज़न मैंने कितना रेगुलरली देखा था. आई थिंक आई वॉच एवरी एपिसोड विद माई मॉम, एंड जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, यू स्टिल लव वॉचिंग बिग बॉस देन. एंड गौहर खान का तो सीज़न मतलब भाई इट वॉज अ रॉकिंग सीज़न. एंड गौहर ने तब से आज तक अपनी डिग्निटी एंड अपनी इमेज को मेंटेन करके रखा है. वेदर और नॉट व्हाट शी डज इन द इंडस्ट्री इज डिफरेंट, और उनको उससे क्या बूस्ट मिला था वो भी सब बातें अलग है. आई थिंक शी हैज़ अ सॉन्ग विच हैज़ ओवर 1 billion व्यूज, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट. तो देर इज़ अ लॉट गुड दैट हैज़ हैपेंड फॉर गौहर सिंस देन. एंड द थिंग इज़ कि गौहर खान, इवन आई थिंक सलमान लाइक्स हर फॉर दिस. जब सलमान अग्री नहीं करते हैं विद गौहर, क्योंकि गौहर जब शो पे आई थी अभी रिसेंटली, उन्होंने सब कुछ बोला. आवेश को डिफेंस में, अमाल को उन्होंने सुनाया, एंड आई थिंक बिफोर शी कुड इवन गेट टू शहबाज एंड क्या वो कर रहे थे, सलमान sort of like pulled her away and he was like चल यार, चल and I'll, but then he did say to her take care and I'll see you soon. And Salman likes her क्योंकि she used to confront Salman right to his face, and वो बहुत लोग नहीं कर सकते थे भाई. And I think Salman Khan is the kind of person, उनको पता है कि कौन उनकी जो है मतलब तारीफ़ें कर रहा है, डर रहा है उनसे, एंड कौन है जो उनसे डरता नहीं है बट उनकी रिस्पेक्ट करता है एंड उनसे ढंग से बात करेगा लाइक अ रियल पर्सन. एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग थिंग अबाउट गौहर. मतलब मैंने कल उनकी कोई क्लिप देखी थी गौहर की, एंड व्हाट शी वाज डूइंग वाज शी लिटरली सेड प्लीज सलमान लेट मी कम इनटू दिस, एंड सलमान वाज शाउटिंग एट द टाइम एट समवन, आई थिंक इट वाज एट गौहर ओनली और समवन, एंड उन्होंने उनको इंटरप्ट करके इतना अच्छा पॉइंट दिया था. अपने सीजन का क्लिप था उनके, and that even Salman was like, yeah, this is right. So I think that's the thing about Gohar that's very likable. And with Farhana it's just that कि यार देखो क्या है ना कि people say कि यार वो peace activist है and all this, and उसके बावजूद वो इतनी गंदी तरीके से बातें करती हैं, गालियाँ देती हैं, उल्टी सीधी बातें बोलती हैं, लोगों के करियर के ऊपर सवाल उठाती है. लाइक इट जस्ट शोज कि मतलब यार किस तरीके का आइडियोलॉजी है भाई उनका, एंड दैट शी इज़ अ पोजर. होंगी भाई पीस एक्टिविस्ट, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्या करा है, एंड इफ शी इज समवन हु हैज डन अ लॉट ऑफ गुड देन आई विल टेक बैक माय वर्ड्स. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि फरहाना ने भाई मतलब अब तक शो में तो ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया ऑफ अ पर्सन हु वुड डू दिस फॉर आउट ऑफ समथिंग दैट शी फील्स. इंस्टेड दैट समथिंग शी कैन से कि यार देख मैं पीस एक्टिविज्म करती हूँ एंड आई एम ऑल्सो एन एक्टर.
So she will use that card to get an acting role. Do you know what I mean? That's the kind of person she seems like to me right now. And bro, she is highly unlikable. Seriously. She is highly unlikable. मतलब इतना तो मतलब जब वो पहले दिन उनको जब नॉमिनेट करा था तो आई डिड फील बैड कर लाइक यार पहला ही दिन है. बट मैन वो इंस्टिंक्ट सब घर वालों के उस टाइम पे सही थे शायद. इस टाइम पे वो वापस आई है. व्हाट हैज शी done for Gaurav bringing her back in the show? She could have given a captaincy to that guy as a sign of honor. वो ना उनकी पूरी personality को बदल देता. And she would have been saved by the people because of the fact that she did this. And she was safe anyways for that week. What she's trying to do, she's getting that weekly pay from Big Boss. वो खींचना चाह रही है उसे जितना ज़्यादा खींच सकती है. I remember she said even to Isnur कि भाई प्रिंसेस हो तुम और ये सब हो कि तुमने तो टीवी में काम करा है बस मैंने तुम डार्लिंग मूवीज करी है. भाई तुम क्या समझ रहे हो यार अपने आप को? अभी भी तो तुम टीवी सीरीज ही कर रहे हो ना, विच इज ब्रिंगिंग यू ऑल दिस एक्सपोजिशन. तो हो तो तुम टीवी पे ना, तो कितना भाई तुम में गुरूर है यार. मतलब इट्स क्रेजी. राइट, लेट्स मूव ऑन. दिस वन इज एक्चुअली समथिंग स्वीट एंड विल एंड द वीडियो विद दैट. पैर एक्टर तान्या मित्तल. द थिंग अबाउट दिस वन इज दैट मुझे उनके लिए बुरा लगा just because usually I know that she is exaggerating stuff and that's the opinion about her. But भाई बिग बॉस का आप दिमाग देखो उनके मेकर्स का. इन्होंने उनको दिखाया कि ऑडियंस तान्या के बारे में बात करे जा रही है टू द पॉइंट कि पूरा मतलब एक ऑनलाइन स्पेस बन गया है तान्या मित्तल का मजाक उड़ाने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए. ऑल फॉर दैट टू हैपन एंड देन अचानक से उनके बर्थडे के दिन उनको ऐसे रोस्ट करवाना कि मतलब बंदी रो रही है भाई. एंड दिस इज अ क्लिप फ्रॉम. आई मीन मैं यूजुअली इन दोनों कॉमेडियंस को मैंने देखा नहीं है ज़्यादा तो, बट आई हैव सीन दिस गाय इन अ फिल्म. आई हैव नॉट वॉच्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड देन शी स्टार्ट्स क्राइंग एंड दिस वाज लिटरली हर क्राइंग ऑन अ बर्थडे नाइट. भाई मतलब आई थिंक दैट दिस वॉज हर ऑन अ बर्थडे नाइट. तो बुरा तो लग रहा था यार, किसी कुछ भी हो यार, है तो वो किसी का बर्थडे हो. इट इज़ व्हाट इट इज़. एंड आई वांटेड टू एंड द वीडियो ऑन द स्वीट लिटिल पिक्चर ऑफ प्रणीत एंड अभिषेक. It shows one guy is coming to him for that warmth, and Abhishek is the strong guy now from their group. For me personally, Abhishek should be the winner in terms of 1/3 of the show being complete and what I feel about this guy so far. मतलब he is right now he's doing the best. बशीर अली starting में show के बहुत अच्छा कर रहे थे, but then he sort of exposed his own self जब उन्होंने दिखाया कि जिसको भी सलमान खान बैश नहीं करते थे, he just went and aligned himself with them. That's all he's doing throughout the entire show. So it is sort of weird कि वो कर क्या रहे हैं. तो his game is done, I think, and I don't really look at him as a winner unless he really does something original. Other than that, I feel like Abhishek so far is the best. And yeah, I don't know. You guys tell me who you are rooting for. And yeah, Abhishek to me has sort of been the best so far. की जगह मैं भी And इनके रिव्यूज यार, इनके रिव्यूज बहुत फनी हो रहे हैं भाई. मैं सारे नहीं देख पाता, but when I do watch it, they're usually hilarious. अरे उसका सदमा पूरा नहीं हुआ अभी तक आवेश के जाने का. अभी तो आवेश गया टीम से और प्रणीत को इतना घूर रहे. प्रणीत को तो डर लग रहा है, सामने वाली टीम को छोड़ो, अपनी टीम में मारने आ रहा आदमी. So yeah, there's a lot of crazy things happening, but it's a season that's entertaining. Although आप कोई favorite को pick करना इतना आसान नहीं है, but it's a funny season. It's a bizarre sort of season. But it is one thing which is entertaining.